नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है, जहां एक छोटा सा गांव होता है और उस गांव में केशव प्रसाद नाम की एक व्यक्ति रहते हैं, जो दोस्तों उनका कोई काम धाम नहीं रहता है। बस उनके पास थोड़ी खेती बाड़ी थी, तो खेती बाड़ी करके वह अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करवा रहे थे। दोस्तों, उनके पास 2 बच्चे थे, 2 लड़के। उन्हीं को पढ़ाना, खाना, कभी कभी खेत में उन्हीं के साथ दोस्तों जाना। इसी तरीके से दोस्तों उनका जीवन ठीक ठाक से चल रहा था। बहुत बेहतरीन तो नहीं था आप कह सकते हो, लेकिन ठीक ठाक चल रहा था। फिर दोस्तों केशव प्रसाद जी के मन में एक ख्याल आया कि आखिर कब तक मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, कल को मेरे बेटे भी यही करेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बेटे लोग भी यही मेहनत मजदूरी करें, इसलिए कि इनके भविष्य के लिए मुझे कुछ बेहतर करना चाहिए। और उन्होंने दोस्तों अपने छोटे बच्चे से कहा, बेटा देखो, तुम्हारी अभी एज है, उम्र है, पढ़ने लिखने चाहो तो तुम पढ़ लिख सकते हो, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा तुम्हारा। कितना भी मेहनत करना पड़ेगा, कितना भी मुझे मजदूरी करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करूंगा, तुम पढ़ो। छोटा बेटा दोस्तों आखिरकार निकल जाता है तैयारी करने के लिए। तकरीबन दोस्तों 6 से 8 महीना, साल तैयारी करता है और तैयारी उसकी चलती है। किसी छोटे चीज की तैयारी नहीं, सीधा दोस्तों यूपीएससी क्लियर करने की तैयारी कर रहा था। यानी कि दोस्तों उसका सपना था कि वह डीएम बने, या तो कोई एसपी बने, या कोई अधिकारी बने, लेकिन बनना है उसको दोस्तों, बस उसका मेन लक्ष्य यही था। और इधर गांव में दोस्तों अक्सर कुछ ना कुछ मामले चलते ही रहते थे। यहां तक दोस्तों आपको पता भी होगा, होता है कि गांव में इधर सरपंची का चुनाव आ जाता है, यानी कि दोस्तों प्रधानी का चुनाव। उत्तर प्रदेश में तो दोस्तों ज्यादातर लोग प्रधानी का चुनाव ही कहते हैं कि प्रधान का चुनाव आ गया है। और राजस्थान, हरियाणा वगैरह में दोस्तों आप जानते हो सरपंच के नाम से ही जानते हैं। तो प्रधानी का चुनाव दोस्तों आखिरकार आ जाता है। इधर उत्तर प्रदेश में तो बहुत रंग चलने लगा है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, इधर जब प्रधानी का चुनाव आता है हर मौजे में, तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि लोकसभा का इलेक्शन पड़ना शुरू हो गया है। दोस्तों भयंकर, सिर्फ 4 गांव के लोग मिलकर इतना भयंकर सब कुछ दोस्तों रच देते हैं, गढ़ देते हैं, रचना भाई की कोई बोल नहीं सकता है। कितनी बार तो दोस्तों लाठियां, डंडा चलने और गोलियां तो यहां तक की चलने लगती हैं। और गांव में ही दोस्तों लोग समझ नहीं पाते हैं ये सरपंची का चुनाव चलता है। तो दोस्तों जगदीश जी क्या होते हैं कि पावरफुल सरपंच था, मतलब प्रधान था दोस्तों, उसके सपोर्ट में नहीं थे, वो दूसरे के दोस्तों सपोर्ट में थे। भाई कोई नया चेहरा आना चाहिए। यह सरपंच दोस्तों तो बहुत ही पुराने हो गए थे और काफी दिनों से दोस्तों वो राज कर रहे थे, तो कोई दूसरा चेहरा दोस्तों आना चाहिए उस सरपंच के चुनाव में, जो कुछ काम करना चाहे। तो केशव प्रसाद जी दोस्तों उसके सपोर्ट में आखिरकार चले गए। इसी तरीके से चलता रहा दोस्तों। अब जो पहले वाले सरपंच थे उनको ये चीज सुनने के बाद, देखने के बाद बड़ा ही गुस्सा आने लगा, और अच्छा इतना मन बढ़ के दोस्तों किसान होकर के इतना गुंडाई कर रहा है, ये मेरे सामने इसी तरीके से सोचने लगे। और दोस्तों मारने पीटने का भी धमकी से और धीरे धीरे इधर उधर से देने लगे। अब दोस्तों यह सूचना जगदीश जी के कान तक आ जाती है। जो सरपंच हैं दोस्तों वो तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, कभी भी पेट पाट कर सकते हैं, तो इसलिए बच बच के रहना, नहीं तो बहुत अनर्थ हो सकता है। तुम खुल के समर्थन बिल्कुल मत करो, यही मेरा कहना है। दूसरे वाले प्रधान का तो इसी वजह से बहुत निराश हैं, तुमसे तो कभी कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों जो केशव प्रसाद जी थे, यह चीज सुनने के बाद गांव के थे किसान व्यक्ति गुस्से इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ था, और वे चल दिए उस प्रधान के पास और उसके दोस्तों दरवाजे पर जाकर के उसको तंग भड़ंग उल्टी सीधी बातें, यहां तक गालियां भी देने लगे, सुनाने लगे। और वो गुस्सा हो गया दोस्तों भाई, वो उठाए और उठते ही तमाचा आखिरकार लगा दिया। दोस्त जगदीश के चेहरे पर अब एक तमाचा लगते ही झंझनाहट उठे, और केशव प्रसाद जी इतना मन बढ़ गया था
था अब वही नोक झोंक होने लगा था। लोगों के बीच में किया जगदीश ने घर पर आए और यह बात किसी न किसी बताए और चारों तरफ बात दोस्तों फैल गई। केशव प्रसाद जी को दोस्त सरपंच ने जड़ दिया और एक हाथ मार दिया, ऐसा वैसा दोस्त तमाम प्रकार की बातें समाज में चलने लगी। अब दोस्त जगदीश के परिवार में जब ये चीज लोग पूछते थे कि तुमने सुना है कि सरपंच ने मार दिया है, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, पुलिस के पास जाकर के कंप्लेन करो। दोस्तों जो केशव प्रसाद जी ने कहा कौन बोल रहा है, यह उड़ा या हवा उड़ रही है, कुछ नहीं हुआ है, हाथ नहीं उठाया है। वो मेरे ऊपर हाथ उठाने के केशव प्रसाद के मामले को दबा रहे थे और वो नहीं चाह रहे थे कि मैं कल कोई सरपंच के चक्कर में फंसूं, फिर जालसाजी करके मुझे जेल भिजवा दे। तो मेरा एक बच्चा पढ़ने भी गया है और उसकी पढ़ाई लिखाई भी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों बड़े ही समझदार थे, परिवार का सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए वह बचना चाहते थे और झगड़े में पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते थे। दोस्तों इसी तरह से मामला पूरा चलता रहा। भाई धीरे धीरे महीने गुजर गए और साल गुजर गए। मामला एकदम से दोस्तों आखिरकार पुराना हो गया और किसी के जुबान पे ये शब्द नहीं थे और इधर आओ भी एक साल गुजरे। उसके बाद उसने उसी जगदीश का छोटा वाला बेटा आखिरकार आईपीएस क्लियर कर लिया, यानी कि एसपी बन गया। दोस्तों एक जिले का बड़ा पोस्ट आ गया और उसके पास एसपी का मतलब समझते हो भाई, पुलिस का कप्तान होता है और जिले का राजा कह सकते हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इधर इनके भाई को, छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता था कि सरपंच कभी मेरे पिताजी के ऊपर हाथ उठाया था। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इनका दोस्तों जब ज्वाइनिंग हो जाता है और जिला ज्वाइनिंग कर लेते हैं, फिर एक दिन दोस्तों अपने घर पर आखिरकार एसपी साहब आते हैं। ऐसी बातचीत चलता रहता है। उसके बाद गांव के कुछ इनके जो साथ वाले थे उन्होंने कहा देखो तुम केशव प्रसाद के छोटे बेटे हो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही तरक्की किए हो, तो आपने किया ही है, लेकिन एक चीज कर बाप का बदला ले लो। तो उन्हें दोस्तों बोला बाप का बदला क्यों, मतलब कैसे? अब गांव के कुछ लड़के दोस्तों थे जो जगदीश के छोटे छोटे का सपोर्ट करते थे। उन्होंने दोस्तों कहा यार तेरे बाप को ना सरपंच ने इसी तरीके से एक हाथ जड़ दिया था यार, मेरा बाप यार बताना नहीं छुपाता है। अब भाई यह चीज सुनते ही बाद पूरा खून सा उठा और आईपीएस साहब, एसपी साहब दोस्तों तुरंत घर पर आए और बोले पिताजी ये क्या ये बात सच है? उन्हें कहा नहीं बेटा। तब एसपी साहब ने कहा पिताजी डर क्यों रहे हो आप, किसको डर रहे हो आप किसको डर रहे हो सकता है कहो, मुझसे सच कहो आप। उन्हें दोस्तों कहा हाँ बेटा इसी तरीके से मामला हुआ था, ऐसे ऐसे घटना हुआ था और ऐसे हुआ था। मैं नहीं चाहूंगी तुम्हारा कानों तक यह बात जाए, तुम वहां से पढ़ाई लिखाई छोड़ करके यहां आ जाओ, झगड़ा करने लगो, फिर जेल तुम भी जाओ और मैं भी जेल जाऊं और तुम्हारा करियर की वजह से मैं भी कुछ कह नहीं पाया। अब यह चीज सुनते ही बात तुरंत गाड़ी स्टार्ट करते हैं एसपी साहब और सरपंच के दरवाजे पर पहुंचे और अपने बाप से कहा कुछ मत करना, चप्पल निकालो और तुरंत एक चप्पल खींच करके लगाओ। और इस सरपंच को बाप का डर रहे हो, बोला जाने दो बेटा, उन्हें कहाँ लगाओ। मूवी जैसा दोस्तों फील हुआ और समय हो रहा था। जो भी दोस्तों लोग वहां पर देख रहे थे दोस्तों, वहां ने चप्पल निकाला और जड़ते ही दोस्तों सरपंच को एक तमाचा कसकर मार दिया। वार्निंग देते हुए दोस्तों उसने कहा, लेकिन दोस्तों फिर मामला गया पुलिस में और सरपंच पुलिस में गया तो इसी तरीके से दोस्तों किसी न किसी तरीके से सुलह समझौता आखिरकार हो गया और आधार पर मामला सलट सुनाने का जो मतलब है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही किसी के बारे में दोस्तों इतना कहना है, बल्कि यह सच्चाई कहना है कि कभी किसी को दोस्तों छोटा समझ करके न दोस्तों किसी के ऊपर हाथ मत उठाना और किसी को गाली भी मत देना और किसी भी चीज को दोस्तों छोटा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। वक्त दोस्तों सबका बदलता है, कब बदल जाए ये वक्त किसी को नहीं पता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।